देह भान का संकल्प। माया क्या है? हमारा ही कमजोरी है, हमारे ही देह भान का एक स्वरूप है, हमारे ही संकल्प की रचना है। तो वो अंदर से एक चित्र बना के हमारे ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देता है। लेकिन हमेशा सोचे, मेरे साथ मेरा बाबा है। महसूस करे वो बचपन का दिन कि भगवान ने पल पल कदम कदम पर मेरी रक्षा की है, मेरे साथ का एहसास कराया है कि मैं बच्चा तुम्हारे साथ हूं। बाबा कहते हैं, बच्चे घबराना मत, तू मेरा बच्चा है और ये मेरा बच्चा, मैं तेरे साथ हूं। हम जब भी दादी दीदियों के क्लास सुनते थे प्रैक्टिकल में, मैं जब ज्ञान मार्ग में आया और जब मधुबन में आया, बहुत सारी दादियां थे और सभी दादियों का लगभग क्लास मैंने अटेंड किया। और उनका जो प्यार है, जो साकार पालना इन्होंने लिया है, वो है मैं और मेरा बाबा। वो दिल से, उनकी लबों से, उनके चेहरे से सचमुच बाबा का प्यार का गहरा अनुभव छलकता था। अगर हम भी वो एहसास करने लग जाएंगे, क्योंकि बाबा का एहसास करना माना अपने अंदर ऊर्जा क्रिएट करना। जिस प्रकार से दिया है उसमें तेल भी है, उसमें घृत है, उसमें बाती भी है, लेकिन जब तक उसमें चिंगारी ना लगे वो प्रकाशित नहीं होता है, वो जलता नहीं है। वैसे ही हमारे मन में हम कहते हैं कि मैं हर समय बाबा को बुलाता हूं, बाबा मेरे साथ है। ये नहीं, वो प्यार के चिराग को, रोशनी को, वो ज्योति को ऐसा जगाना है जो जीवन भी जगमगा उठे और साथ साथ पूरे संसार भी जगमगा उठे। जब हम परमात्मा प्यार का गहरा अनुभव करेंगे, हमारे अनुभव से अनेक आत्माओं को शांति, सुख, आनंद, प्यार, पवित्रता का एहसास होगा। उनके जीवन के भटकन दूर हो जाएगी। एक बहुत पुराना गीत है, उपकार तुम्हारा बाबा किन शब्दों में मैं गाऊं, जो दिल ने पाया है वो कैसे मैं बतलाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा, मेरा बाबा कितना उपकार किया है। सोचो, 5000 साल के बाद आया है, हमने पुकारा उसको दिल से, जन्म जन्म से, और संगम युग पर वो खुद आके मुझे अपना बना लिया। और ये जो मुरली है ना, मुरली का एक एक रत्न हमारे जीवन को बहुमूल्य बना देता है। मुरली की चिंतन में रहो तो आपके जीवन में खुशबू यूं ही बिखरती जाएगी। आप सुमन की तरह रहेंगे और आपकी खुशबू निरंतर पूरे संसार में फैलती जाएगी। कौन सी खुशबू? सुख, शांति, आनंद, पवित्रता की। बस परमात्मा के प्यार में मग्न हो जाना, इसी को कहते हैं याद, इसी को कहते हैं राजयोग। दुनिया में आप किसी को प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिक उसकी याद में आप मग्न रहते हैं। कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी चीज हो। तो मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं, यह सबसे पहले एहसास करें।
चिंतन करें। जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो कौन निकल जाता है? प्राण माना क्या है? ज्योति बिंदु एनर्जी, जो आज तक साइंस रिसर्च कर रही है, आत्मा क्या चीज है। और बाबा ने वो सहज रूप से हमें बता दिया कि तुम ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म शक्ति पुंज हो। बस मैं आत्मा इस देह से न्यारा हूं, इसका जब हम गहरा अनुभव कर लेते हैं तो परमात्मा प्रेम प्यार का एहसास गहरा होने लगता है। कभी कभी एकांत में बैठ के आप सोचिए, अपने लिए 10 मिनट निकालिए, कहीं भी आप बैठ जाइए और सिर्फ इसी के बारे में सोचिए, मैं आत्मा हूं, मेरे पिता परमात्मा है। मैं आत्मा हूं, मेरे पिता परमात्मा है। बस यहीं से आपने स्विच ऑन किया, प्रकाश फैलने लगेगा, आपको एहसास होने लगेगा। चिंतन माना क्या है? जिस प्रकार से स्विच को ऑन करने से आपके घर में उजाला हो जाता है, बल्ब, लाइट, हेलोजन कुछ भी जलने लगता है, उसी प्रकार के आपके संकल्प का उत्पन्न होना माना आपके मन में दिव्यता, परमात्मा प्यार या परमात्मा की चिंतन या आत्मा की चिंतन या परमधाम की चिंतन या सत्य की चिंतन जब आप करते हैं, मन में पॉजिटिव ऊर्जा प्रचंड रूप से फैलने लगता है। तो इस जीवन में इतना उपकार उपहार दिया है परमात्मा ने, तो सदा सुरक्षित रखे कि मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरे साथ मेरे परमात्मा, परम सितारा। और जितना हम इस गहरा परमात्मा प्यार को एहसास करते हैं, हमारे चेहरे स्वतः ही मुस्कुराने लगता है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है और आप कहते हैं मुझे परमात्मा से बहुत प्यार है। हो सकता है आपका दिल कह रहा हो, लेकिन प्रैक्टिकल में तो आप दिखाई नहीं दे रहे। अगर कोई व्यक्ति रोज अभ्यास करता हो किसी भी प्रकार की, रस्सी के ऊपर चलने की, पानी में तैरने की, घोड़े पर बैठ के दौड़ने की, तो वो व्यक्ति जो अभ्यास निरंतर कर रहा है, उसका प्रैक्टिकल 1 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद वो स्वतः ही वो जलवा दिखाता है करके। तो अगर हमने 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से हम अभ्यास कर रहे हैं, परमात्मा प्यार को अनुभव में ला रहे हैं, तो क्या उस प्यार का एहसास चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी? जब से मैं मधुबन में आया है, दादी दीदियों को मैंने देखा है, वरिष्ठ भाइयों को देखा है, बड़ी बड़ी परिस्थितियों में किस प्रकार से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट की रौनक दिखाई देती। बातें बहुत होगी, लेकिन उसका प्यार जो है मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे अंतर मन में, अंतर हृदय में कोई छीन नहीं सकता। भले द्वापर से हम रावण के राज्य में भटक रहे थे, लेकिन अब मैं मुक्त आत्मा हूं, मैं उस मुक्त गगन के पंछी हूं। ना मुझे कोई बांध सकता, ना मैं खुद फंस सकता। बहुत पुराना गाना एक है, आज से 30 साल पहले मैंने गाना लिखा था, और वो 5-7 साल के बाद रिकॉर्ड हुआ, आप सुने होंगे। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है,
हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है, तुम मुक्त गगन के पंछी हो। लेना देना दुआएं सबको सोमान सत्कार से, सुखमय ये संसार होगा मिलकर हो बड़े प्यार से। कहने की बात है कि संसार को स्वर्ग बनाना है, परमात्मा प्यार को प्रत्यक्ष करना है, परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, तो मुझे कितना मिलनसार होकर रहना पड़ेगा। लेकिन 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 ब्राह्मण परिवार के अंदर, इस ईश्वरीय परिवार के अंदर वही आत्माएं आपके आसपास हैं जो 2500 साल कहो, 5000 साल कहो, संग संग पाठ बजाते आए हैं। चाहे लौकिक दुनिया में रहो, चाहे मधुबन में रहो, चाहे सेंटर पर रहो, चाहे कहीं भी आप रह रहे हो, तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके ही परिवार के हैं। आप सोचिए, लौकिक परिवार में कुछ बातें होती थी, लेकिन मनमुटाव या उनके लिए अभिमान, अगर सच्चा प्यार है उन परिवार से तो आप नहीं रखते थे। लेकिन अभी हम ज्ञान में आ गए, ज्ञानी तू आत्मा बन गए हैं, परमात्मा का ज्ञान हमें मिला है, तो क्या हमें किसी से नाराज होना है? गलती वो 100% गलती वो कर रहा है, मेरा कोई गलती नहीं है, तभी हमें नम्र रहना है, उससे माफ कर देना है, अपनी गलतियों का माफी मांग लेना है। क्योंकि मैं मुक्त गगन के पंछी हूं, मुझे किसी भी रस्सी में बांधना नहीं है, किसी भी डाल को पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि वक्त आ गया है प्रत्यक्षता का। मुझे परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है अपने चेहरे से, अपनी मुस्कान से, अपनी वाणी से, अपनी दृष्टि से, अपने संकल्प की शक्ति से। और वो संकल्प शक्ति उतना प्रभावित, सफलता तब मिलेगी हर संकल्प जब हम निश्चल निर्मल प्रेम परमात्मा से करेंगे। और निश्चल निर्मल प्रेम क्या है? वो प्रैक्टिकल में दिखाई देगा कि परिवार में सहानुभूति, शुभभावना निरंतर हो सकता है। पग पग में कांटे बिछे हो, एक फिल्मों की गाना है कि रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चलेंगे मिलेंगे साए बहार के। ये ब्राह्मण जीवन जो है बहुत सुंदर जीवन है, लेकिन सुगम जो पथ है ना, उसमें कई कांटे बिछे, लेकिन इस पर भी चल के भले कांटे चुभ भी जाए, लेकिन आप उस मंजिल की ओर जा रहे हैं जहां सदा खुशनुमा मौसम है, जहां सदा बहार है, जहां खुशियों का संसार है। तो इतना बड़ा उपहार कर लिए, क्या थोड़ी सी कष्ट में सहन नहीं कर सकता? कोई कहता है कितना सहन करूं? धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरा भी दिन आएगा। ये वक्त गुजर जाएगा, कितना सहन करोगे? अरे थोड़ा ही समय बस जाने वाला है। आप सोचो ये जाने वाला है तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। आप अगर पकड़ के बैठोगे कितना करूंगा तो उतना आएगा। तो सहन की बात ही नहीं है, यहां प्यार प्राप्त करने की बात है। क्योंकि मेरी मंजिल बहुत ऊंची है, मुझे पाना बहुत कुछ है। ये चीज क्या है? जब कोई सागर में कोई नाव फंस जाता है, कोई शिप डूबने लगता है, तो लोग छलांग लगाते हैं और किनारा ढूंढते हैं, और समझ लो वो ढूंढते ढूंढते किनारा मिल गया है, लेकिन बहुत थक गए हैं, फिर भी जी जान लगा के उस लहरों से टकरा के वो आगे बढ़ेगा मंजिल की ओर। वो लहरों से निराश नहीं होगा। तो कहने की बात है, वहां तो अकेलेपन
तन्हापन, यहां सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है। बस मुझे एक कदम बढ़ाना है तो हजारों कदम की मदद मुझसे मिलेगी। उस दुनिया में कोई सहारा नहीं था, मैं तन्हा था, अकेले था, लेकिन अब तो मेरे साथ मेरे परम पिता परमात्मा है जो परम सितारा। क्यों? मैं एक आत्मा हूं। हमेशा सोचें कि प्यार की किरणें मुझ पर बरस रही है, मुस्कुराते हुए, प्यार की किरणें बरस रही है, सुख शांति परमात्मा की किरणें बरस रही है। बस उस किरणों में मेरा तन मन सुगंधित दिव्य बनता जा रहा है। इस एहसास को जब हम करते हैं ना, तो हमारे जीवन का पुण्यता बढ़ता जाता है। तो 3 बातें हमें ध्यान रखना है। पहली बात है कि किसी की कमी को नहीं देखना है। दूसरी बात, आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, आपको सहन शक्ति को बढ़ाना है। सहन क्या चीज है? और तीसरी बात कि सदा मैं एक आत्मा हूं, मेरे साथ मेरे परमात्मा है। ये 3 बातों को हम लेके चले तो ब्राह्मण जीवन की सारी परेशानियां खत्म। कोई गीत है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ऐ मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अरे मेरा भगवान सृष्टि के रचयिता परम पिता परमात्मा मेरे साथ है। कोई कांटा, कोई पत्थर, कोई आदमी, इंसान मेरे सामने दीवार कैसे बन सकता है? भगवान ने मुझे चुना है भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए, तो मैं क्यों रोकूं? अर्जुन के साथ कृष्ण था तो इतना बड़ी लड़ाई लड़ गया वो, तो ये भी वैसे ही महाभारत की लड़ाई संसार में परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की जो बीड़ा, जो जिम्मेवारी परमात्मा ने दी है, वो मैं पूर्ण रूप से निभाऊंगा। तो मैं क्यों डरूं, क्यों घबराऊं, क्या फिक्र करूं? हर फिक्रात से परे मैं एक आत्मा हूं। हर बोझ से परे मैं परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा मेरे साथ है। हर दुख से परे सुख का सागर मेरा साथ है, सुख का दाता मेरे साथ है। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान जब मेरा साथ हो तो डरने की इसमें क्या बात है? आज अगर किसान हल चलाता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, नहीं, उसके आंखों में वो खिलखिलाते लहराते फसल दिखाई देता है हल चलाते हुए। तो वो हल जो मेहनत है, वो मेहनत नहीं लगती है उसको। दलदल, ये कांटे, बहुत कुछ, भले 3 महीना 6 महीना लगे, लेकिन उसको वो खिलखिलाते फसल नजर आ रहा है। तो हमारी इन दोनों आंखों सत्य की नजारा, परमात्मा की प्रत्यक्षता कि बाबा की जय जयकार हो रहा है, मैं उसका सबूत बच्चा हूं, मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करने का जिम्मेवारी मिलेगी। तो आप सोचिए कितने भाग्यवान हैं हम, कितने भाग्यवान हैं। स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। बहुत पहले गाना लिखा था, कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते, अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने, मीठी मुरली रो सुनाते, कितने भाग्यवान हम। सोच के देखिए कि भगवान हमें मिलने आता है।
भगवान हमको पाठ पढ़ाता है। इससे बड़ी बात संसार में कुछ हो ही नहीं सकता है। बस उस पर अगर निश्चय हो जाए, बाबा कहता है जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो हो गया वो अच्छा हो गया, जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है। तो हम किस बात की फिक्र कर रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? किसी ने मुझे कहा कि भाई साहब मेरे जीवन में इतना दुख है, मैं क्या करूं? जब से मेरा जन्म हुआ है काफी बीमार रहा, बड़ा हुआ, पढ़ाई के लिए तंग हुआ, बहुत दोस्तों ने तंग किया, और बड़ा हुआ, माता पिता ने शादी करा दी, किसी भी प्रकार से नौकरी लग गई, परिवार में तंग, बच्चे हुए वो भी तंग किए। अब मैं जीवन भर बहुत दुख हो गया। मैं चाहता हूं इस संसार से संपूर्ण मुक्त हो जाऊं। मैंने कहा भाई देखो, आज आप खाना खाते हो, वो खाना तो हजम हो जाता है। तो आप अगर सोचो कि खाना खाया वो हजम हो गया, फिर खाने की क्या जरूरत है? आपके जब बच्चे हुए, आपको पता था ये बच्चे बड़ा होके बूढ़ा होके फिर शरीर छोड़ेगा। आपको भी ये पता है मैं बड़ा होके बूढ़ा होके शरीर छोड़ूंगा। तो क्या आप बढ़ने के लिए, खाने के लिए या बच्चों को बढ़ाने के लिए, आपको महीने भर में तनख्वाह मिलता है, आपको पता है ये खत्म हो जाएगा, क्या वो तनख्वाह नहीं लेंगे? देखिए, सृष्टि रंगमंच पर हर एक्टर को पता है, जैसे खिलाड़ियां जाते हैं खेलने के लिए, उनको पता है हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है, तो क्या वो खेलेंगे नहीं? हम अगर अंधेरा से गुजर रहे हैं तो उजाला जरूर आएगा, और उजाला अगर आ ही गया, हो सकता है अंधेरा भी आ जाए। ये जीवन एक खेल है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसके कारण हमारे सामने वो पनिशमेंट मिलते हैं, बस उसको ये अंधकार समझ के भूल जाएं। कभी भी एक मौसम हर समय नहीं रहता है, और परमात्मा ने कहा है इस संसार से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। हाँ, मुक्त होना है तो विकारों से मुक्त हो जाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, घृणा भावना, बिगाड़ना है, करना, नाक को सिकुड़ना, ये सब विकारों से मुक्त हो जाए। लेकिन आप सोचिए, अगर हर समय अंधेरा हो तो उजाला का क्या महत्व, और हर समय उजाला हो तो अंधेरे का क्या महत्व? अंधेरा नहीं होगा तो रोशनी ढूंढेंगे नहीं, और हर समय रोशनी है तो आपको वो एहसास नहीं होगा कि रोशनी का सुख क्या है। ये संसार रात दिन सुख दुख का खेल बना बनाया है, और हम ज्यादा क्यों सोच रहे हैं? जो परिस्थितियां आती हैं, मैं सब ये कहता हूं, हमने जब कल जो बीज बोया अपनी खेती में, वो आज उसका फसल काट रहे हैं, और आज जो बीज बोएंगे वो कल वो फसल काटेंगे। आज अगर मुझे दुख मिल रहा है, वो पीछे का कुछ कारण है, मेरे ही कर्म का, किसी और का नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे जीवन में मुझे सभी ने दुख दिया। नहीं, दुख मैं अपने कर्मों से ही प्राप्त करता हूं, और सुख भी मैं अपने कर्म से प्राप्त करूंगा। आज इस अंधेरा जो दुख मिल रहा है, जो कांटों की राहों पर चल रहा हूं, इस पे मुझे जो चुभ रहे हैं, दुख मिल रहा है, बस अभी मैं फूल बोना शुरू कर दूं। अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना, जो गीता का सार है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया अच्छा हो गया, जो होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। बस ये 3 लाइन को हमारी हर सांसों में, हर कदमों में अप्लाई करना है, तो देखिए जीने का ढंग कितना अच्छा हो जाएगा। तब वो परमात्मा प्यार का एहसास कर सकते हैं, मन मधुवन बन जाएगा, चिंतन कुंदन बन जाएगा। आहा,
चारों तरफ से आपको प्यार मिलने का एहसास अनुभव होने लगेगा। मनुष्य तो मनुष्य, प्रकृति भी आपको प्यार करने लगेगी। आपकी राह सुगम हो जाएगा, कांटों की जगह फूल खिलने लगेंगे। बस पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो परमात्मा प्यार को इतना गहराई से अनुभव करें जो आपकी प्रत्यक्षता पूरे संसार में होने लगेगा। और आपकी प्रत्यक्षता वो बाप की प्रत्यक्षता है। कौन सी बाप? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। तो इतना गहरा अनुभव करें और दूसरों को भी कराएं। जीवन का सार यही है। हम मुरली सुनते हैं तो मुरली की बातों को भी गहराई से चिंतन करें। चलिए आज इतना ही, फिर आगे एक नए टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने। आप सभी इसका मंथन कीजिएगा, अनुभव कीजिएगा, और जिस प्रकार आपको अनुभव होता है दूसरों को जरूर बताइएगा। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अगर हम अपना अनुभव दूसरों को शेयर करते हैं तो वो कमाई का खाता बन जाता है, मतलब पुण्यता का खाता बन जाता है जन्म जन्म के लिए। तो आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी ब्राह्मण बच्चे जो परमात्मा की परिचय प्राप्त कर जीवन में खुशनुमा अनुभव कर रहे हैं, हर दिल ये गा रहा है कि मेरा बाबा मेरे साथ है। यह अनुभव को और गहरा अनुभव करने के लिए कि मेरा बाबा मेरे साथ है, उसके लिए हम क्या चिंतन करें? किस प्रकार से परमात्मा से वो प्रेम की गहराई की अनुभूति में मैं आत्म सितारा अनुभव करूं? क्योंकि इस संसार में करोड़ों आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, लेकिन इन करोड़ों आत्माओं में से स्वयं भगवान ने मुझे अपना बनाया। मेरी कितनी ऊंची तकदीर है। सर्वशक्तिवान बाबा ने हम बच्चों को आकर एक एक सोमन देकर ज्ञान रत्नों से संवारा है, सजाया है। कितनी खुश होना चाहिए हमें। एक कदम कदम पर परमात्मा का प्यार, परमात्मा की मदद, परमात्मा की दुआएं हम पर बरस रही है। तो हम क्या अनुभव करें जो परमात्मा प्यार को अपार, जिसको कहते हैं सागर की गहरा, इतनी गहराई में हम चले जाए। दुनिया में कोई भी कर्म करें सिर्फ बाबा ही बाबा नजर आए, वो ज्योति बिंदु परम सितारा। मेरा खुद का अनुभव है, जब मुझे यह परमात्मा ज्ञान प्राप्त हुआ, 13 साल की उम्र में जब ये ज्ञान मुझे मिला, मैं आत्मा हूं, मेरे पिता परमात्मा है, सचमुच मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और मुझे सिर्फ दुनिया में मैं किसी को भी देखूं, कोई भी कार्य करूं, वो ज्योति बिंदु चमकता सितारा मेरे नैनों में पल भर भी हटता नहीं था। दिल में तो बस यही लगन लग गई थी कि मुझे परमात्मा की अवतरण भूमि पर पहुंचना है और वहां जाके परमात्मा से मैं मधुर मिलन मनाऊं, उनकी शक्तियों को, उनकी एनर्जी को, उनके जो कर्म भूमि ब्रह्मा तन द्वारा उस दृश्य को मैं देखूं। सचमुच ये लगन की घड़ी, वो परमात्मा का प्यार मुझे खींच लाया बहुत ही जल्दी। 3 महीने के अंदर मैं मधुबन में आ गया था
और फिर 9 महीने के बाद संपूर्ण रूप से मधुबन आने का संकल्प भी मेरा पूरा हो गया। लेकिन जब से मुझे ज्ञान मिला और जब तक मैं मधुबन में पहुंचा, मेरे नयनों में सिर्फ ज्योति बिंदु परम सितारा ही दिखाई दे रहा था।